इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज और उसके भाई उरूज के घर में मौजूद होते हैं, जिसके बाद इसाक हमजा से कहता है हमारे बाबा याकूब आगा एक ज़बरदस्त सिपाही थे। एक दफ़ा मेदेली के मज़ाफ़ाती इलाके में हमें डाकुओं ने घेर लिया। बाबा ने मुझे अपने घोड़े के पीछे छुपा लिया और अकेले ही तमाम डाकुओं का सामना करने लगे। उन्होंने अपनी तलवार को बिजली की रफ्तार से लहराया और तमाम काफिरों का सर कलम कर दिया। इसके बाद वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं। खिज़र और इलियास इसाक से मजाक कर रहे थे। इसी दौरान देसबीना और ज़ैनब वहाँ पर खाना लेकर आते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर खाना खाना शुरू करते हैं। वहीं सामने वाले घर की छत में पेत्रो अपने आदमी के साथ मौजूद उन्हें देख रहा था, जिसने उरूज का निशाना लिया होता है। पेत्रो कहता है तुम क्या कहते हो अल्फियो, क्या हम उसे अपनी जन्नत में खुश रहने दें या फिर उसे मारकर जहन्नुम में भेज दें? जिसके जवाब में अल्फियो कहता है मेरे ख्याल से अब वो जब आपके निशाने पर है तो उसे ख़त्म कर दें। पेत्रो कहता है अगर उरूज इस राज का अहम हिस्सा है तो फिर उसे मारने की नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। हम कल उसे पकड़ेंगे। अपने बंदों से कहो कि तैयारी कर लें। जो भी हो जाए मौत और खून उसके पास नहीं जाना चाहिए। उनको खाना खाते हुए देखकर पेत्रो कुछ सोचने लग जाता है, जिसके बाद वो ख्याल देखता है कि वो अपने ख़ानदान वालों के साथ अपने घर में बैठा दस्तरखान पर खाना खा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग उनके कमरे में दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर पेत्रो और उसकी बहन मारिया डेस्क के नीचे छुप जाते हैं और वो लोग पेत्रो के वालिदैन को वहीं पर कत्ल कर देते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को भी डेस्क के नीचे से निकाल कर ले जाते हैं। इस ख्याल के बाद अल्फियो कहता है उसके बाद आपकी बहन के साथ क्या हुआ जनाब? ये सुनते ही वो दोबारा एक ख्याल देखता है जब कुछ लोग पेत्रो की बहन को कैद करके वहाँ से ले जा रहे थे, जबकि पेत्रो को कैद करके वो कहीं और ले जा रहे थे। ख्याल के बाद पेत्रो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ यही बताऊंगा कि उस दिन वो लोग मेरी बहन मारिया और मुझे अलग अलग बेचने के लिए ले गए। उसके बाद हमें एक दूसरे के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। जिसके बाद पेत्रो कहता है कि ये पैसा, ये किले, ये लड़ाइयाँ, ये झड़पें सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी बहन मारिया मुझे मिल जाए। इसके बाद पेत्रो कहता है हम उरूज को आज नहीं मारेंगे बल्कि कल उसे जिंदा पकड़ेंगे। इसी दौरान पलट कर वो पीछे छुपे एक उस्मानी सिपाही को तीर मारकर मार देता है। यहाँ सिल्वियो एक शख्स के साथ मौजूद होता है। सिल्वियो कहता है जो काम हम करने वाले हैं वो वाकई बड़ा है। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो गए तो क़यामत तक सारा आलम इस्लाम हमारा गुलाम बन के रह जाएगा। इसके बाद वो दोनों मज़ीद बातें करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो शख्स कहता है हम मुसलमानों की ताकत और अकल दोनों को ख़त्म कर देंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारी सबसे बड़ी जंग अब शुरू हो रही है सिल्वियो। बड़े काम का पहला कदम मुबारक हो। यहाँ उरूज अपने घर में मौजूद अपनी तलवार तेज़ कर रहा था। इसी दौरान खिज़र उसके पास आकर बैठ जाता है। खिज़र कहता है आगा, किताब और एस्तर नामी लड़की कैलमनूस में कैद हैं, हमें उन्हें बचाना है। माज़अल्लाह अगर उन्होंने किताब का राज हल कर लिया तो वो पूरी दुनिया को तारीखी में डुबो देंगे। उरूज कहता है तुम्हारी बात दुरुस्त है खिज़र, लेकिन क्या कैलमनूस में जाकर हमला करना आसान है? हम शिकार की तरफ जाते जाते खुद शिकार बन जाएंगे। ज़रूरी ताकत जमा किए और अच्छी तरह नापे तोले बगैर हम कैलमनूस पर हमला नहीं कर सकते। ये सुनकर खिज़र गुस्से से कहता है तो हम क्या करेंगे आगा? क्या हम सिर्फ बैठे इंतज़ार करते रहेंगे? उरूज कहता है क्या मैं उस लड़की और किताब को नहीं बचाना चाहता? क्या मैं उनसे इंतकाम नहीं लेना चाहता? बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी ताकत जमा करना आसान नहीं। ये सुनकर खिज़र खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है वो लोग किताब का राज हल कर लेंगे जबकि हम यहाँ इंतज़ार करते रह जाएंगे। अगर उन्होंने राज हल कर लिया तो आप जो भी कर लें वो बेकार रहेगा। ये सुनकर उरूज भी खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने कितनी मरतबा समंदरी सफ़र किया है, कितने जजीरों पर हमला किया है। अगर मैं बाबा उरूज बना हूँ तो सिर्फ अपनी बहादुरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी प्लानिंग की वजह से भी। ठीक है, अगर हम सवार होकर अपनी बहादुरी से जाते हैं, इससे किताब लेना तो दूर की बात है, अपनी जानें भी गवा बैठेंगे। खिज़र कहता है मैं कह रहा हूँ कि अगर वो किताब जालिमों के हाथ लग गई तो सारे समंदर खून से सुर्ख हो जाएंगे। वो मजलूमों का खून बहाएंगे तो फिर क्या आप मुतमईन रहेंगे? उरूज कहता है मैं उनकी चालें उन्हीं के सरों पर पलटने के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। मैं किताब और लड़की को तुमसे ज़्यादा बचाने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। जिसके बाद उरूज काफ़ी देर तक खिज़र को समझाता है। आखिर में उरूज कहता है खबरदार, मेरे इल्म में लाए बगैर कोई काम मत करना खिज़र। ये कहकर उरूज वहाँ से चला जाता है और खिज़र कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ इज़ाबेल सिल्वियो के पास आकर कहती है आपने मुझे बुलाया बाबा? सिल्वियो कहता है आओ बैठ जाओ। देखो उरूज ने इस सोने से अपना कर्ज अदा कर दिया। इज़ाबेल कहती है ये तो अच्छी बात है बाबा। सिल्वियो कहता है मैंने सोने की ज़रा जांच पड़ताल की,
ये अंगूठी जो तुम्हारी माँ की यादगार थी, जो तुम्हारे पास था, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इज़ाबेल कहती है मैं नहीं समझी बाबा। सिल्वियो कहता है तुमने उसकी मदद की है इज़ाबेल, तुमने कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना सोना दे दिया। इज़ाबेल कहती है सिकंदरिया में सोनारों के पास इस अंगूठी के सैकड़ों नमूने हैं, आप उरूज पर गुस्से की वजह से ये कह रहे हैं। सिल्वियो कहता है उरूज से गुस्से की वजह से नहीं, मैं उस कुर्बत की वजह से इस तरह बात कर रहा हूँ जो तुम उसके सामने महसूस करती हो। तुम दस्तबरदार हो गई हो। ये सुनकर इज़ाबेल खड़ी हो जाती है और कहती है बहुत हो गया बाबा, मैं इस मौजू पर आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ और मजीद ये कि मैंने उसकी मदद नहीं की। अगर आप हमेशा मुझ पर शक करेंगे तो मेरा आपके साथ होने का क्या फ़ायदा। मार दे मुझे, कत्ल कर दें। सिल्वियो कहता है मुझे तुम पर यकीन है इज़ाबेल, आइंदा ये मौजू नहीं खोला जाएगा, लेकिन अगर तुम उरूज से दूर ना हुई तो उस वक्त जो करना पड़ा वो मैं करूँगा। ये सुनकर इज़ाबेल कुछ सोचने लग जाती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। खिज़र समंदर के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। इसी दौरान ज़ैनब भी वहाँ पर आ जाती है। ज़ैनब कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो खिज़र। खिज़र कहता है मेरा अकल, मेरी रूह और मेरा सारा वजूद उफ़क़ के एक जजीरे पर है। किताब और एस्तर वही हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। ज़ैनब कहती है एस्तर इतनी अहम क्यों है, तुमने सिकंदरिया आते ही उसका ताक़ुब शुरू किया। खिज़र कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। उस मंजिल को खोलने वाली चाबियों में से एक चाबी उसके पास है। यहाँ उरूज बाजार से कहीं जा रहा था। इसी दौरान कुछ नकाबपोश वहाँ पर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पेत्रो भी किसी छत पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। एक नकाबपोश कहता है तुम हमारे जाल में फंस गए हो बाबा उरूज। उरूज कहता है तुम किसके कुत्ते हो और किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। ये सुनते ही वो उरूज पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उरूज अकेला उन सब का मुकाबला कर रहा था। इसी दौरान दो शख्स छत पर मौजूद उरूज पर जाल फेंकते हैं, जिसकी वजह से उसे लड़ने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। लेकिन इसी दौरान दरवेश और दीवाना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर पेत्रो कहता है फिर से वही शख्स। जिसके बाद उरूज दोबारा लड़ने लग जाता है और उनका खात्मा करने लगता है। ये देखकर पेत्रो और उसका आदमी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ उरूज दरवेश से कहता है बहुत शुक्रिया, आप जितने ही अहल दिल हैं उतने ही अहल तलवार हैं। हर दरवेश में ये महारत नहीं होती। दरवेश कहता है हमेशा इंसान दिल और ज़ुबान की बात नहीं सुनता, कुछ लोगों को तलवार की ज़ुबान समझ में आती है। जिन्होंने मुझे ये खंजर दिया उन्होंने मुझे यही सिखाया था। उरूज कहता है आपको कैसे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया है। दरवेश कहता है मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने हैं। क्या मैं ये जानते हुए तुम्हें अपनी आंखों से दूर रख सकता था। उरूज कहता है किन लोगों ने ये जाल बुना है। दरवेश कहता है जिनके पीछे तुम हो, जो बहरिया रूम से मुसलमानों का वजूद मिटाना चाहते हैं और हमारे परचम को ज़मीन पर गिराना चाहते हैं। उरूज कहता है हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश कफ़ार का खात्मा करना है। उरूज कहता है क्या आप ऐसा कोई चीज़ जानते हैं जिससे हमारी मदद हो सके। दरवेश कहता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो राज है। राज उस किताब में लिखे हुए हैं जो कैलमिनोस में कैद है। क्या तुम उस राज को बचाने का नहीं सोच रहे। उरूज कहता है सोच रहा हूँ। उरूज कहता है लेकिन मेरे पास न जहाज़ है ना ही ताकत, मैं कैलमिनोस कैसे जाऊँगा और मुझे अपना कर्ज भी अदा करना है। दरवेश कहता है जिस शख्स को तुमने कर्ज अदा करना है उसने तुम्हें कोई तारीख और मुद्दत नहीं दी, लेकिन राज की एक तारीख और मुद्दत है। उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे लिए जहाज़ खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। जिसके बाद उरूज दरवेश की बात सुनने लग जाता है और आखिर में मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद उरूज किलिचबे के पास आ जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। उरूज कहता है आपके भेजे गए जहाज़ की बदौलत हम बच सके, आपका बड़ा एहसान है और मैं शाहीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किलिचबे कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उरूज कहता है मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ किलिचबे, मुझे आपसे कोई काम नहीं बल्कि मुझे जहाज़ चाहिए। किलिचबे कहते हैं जहाज़, क्या तुम्हें कोई सामान मिला है। उरूज कहता है इस बार सामान नहीं बल्कि मसला इससे और भी बड़ा है। अगर आप अपने जहाज़ों में से एक जहाज़ बिलखसूस हमें दे दें। ये सुनते ही शाहीन कहता है हाल ही में तुमने ओनीता का जहाज़ गर्क कर दिया और अब तुम हमसे जहाज़ तलब कर रहे हो जिसका हमें अंजाम तक मालूम नहीं। लेकिन माफ़ करना, जिस काम का हमें अंजाम मालूम नहीं, हम ऐसे काम के लिए अपने जहाज़ को ख़तरे में नहीं डाल सकते। उरूज कहता है किलिचबे के होते हुए आप फैसला करने लगे हैं, ये तो हम जानते ही नहीं। जिसके बाद वो किलिचबे की जानिब देखकर कहता है फैसला आप पर है किलिचबे, हम आपसे नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने हमें जहाज़ दिया तो आप हमारी बड़ी मदद करेंगे।
ये सुनकर क्लिच बे एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।